हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम देख रहे हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें अपने पूरे क्वेश्चन पेपर में हम बायो के ही क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास आगे आते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन आपने देखे हैं उन्हें एक बार देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आए हैं और किस प्रकार से हमने उन्हें क्या किया है, यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए। आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा था वो है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो ग वाला पोर्शन है वो आपके पास यहाँ पर आ रहा था। आपसे पूछा गया था पादपों में जल का परिवहन होता है, यानी कि पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है, या मूल रोमों के द्वारा होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और हमने क्या डिस्कस किया है। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है यहाँ पर, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी आप लोग एक बार देख लेंगे। हमने अभी तक डिस्कस किया है यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में क्या डिस्कस किया, इतने डिस्कस किए हैं हमारे पास। हमारे पास जो ऑप्शन आए हैं अपने का जाइलम है, फ्लोएम है, रूट है, स्टोमेटा है। यही ऑप्शन एक बार देखिए। हमारे पास क्या है, जाइलम है, रंध्र यानी कि स्टोमेटा कहते हैं, फ्लोएम है, मूल रोम यानी कि जिसे जड़ रोम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो अभी तक हमने डिस्कस किया यहाँ पर, आपने जाना है जाइलम, फ्लोएम, रूट है, स्टोमेटा, या जाइलम, फ्लोएम, जड़ रोम या फिर रंध्र जो होते हैं उनकी पोजीशन, उनकी लोकेशन कहाँ पर होती है। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि ये जो जाइलम है ये इधर, ये भी जाइलम भी इधर जाएगा। ठीक है, और ऊपर के उस प्रकार से जो फ्लोएम है, फ्लोएम भी क्या होता है, सभी जगह यहाँ पर इस प्रकार से जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसे हम कह रहे हैं, ये क्या है, हमारा फ्लोएम है, ये हमारा जाइलम है। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम सभी भागों में होते हैं। ऐसा नहीं है कि जाइलम और फ्लोएम क्या है, यहाँ पर कुछ ही पार्ट में होते हैं, यानी कि जाइलम फ्लोएम दोनों ही सभी भागों में हमारे पाए जाते हैं। अब अगर हम फंक्शन देखें, ये मैं हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ एक साइड हम जाइलम बनाते हैं और एक साइड हम फ्लोएम बनाते हैं। ठीक है, ताकि आपको ताकि आप इजीली यहाँ पर क्या कर सकें, रिलेट कर सके चीजों को। ठीक है, अब एक एक करके सबसे पहले ये समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर पौधों में जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, किसका परिवहन पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर जाइलम के परिवहन, जल के परिवहन की बात हुई है कि जल का जो परिवहन है वो कौन करता है। परिवहन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो चीज है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचती है, तो इस प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं। ठीक है, कि क्या हो रहा है, चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो वैसे ही हमने कहा कि जल का जो ट्रांसपोर्ट है वो पौधे में किस प्रकार होता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आपके पास आता है कि पौधे के लिए जो जल है वो क्यों आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पौधे के लिए जल क्यों आवश्यक है। आपने कहा प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण हमने पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं। हमने कहा था कि वहां पर पौधों को जो कच्ची सामग्री है, जो रॉ मटेरियल है, उसके लिए जल की आवश्यकता होती है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये हमने बात की थी। ठीक है, अब जल होता कहाँ है, पौधा जो है वो कहाँ से जल को लेता है। आपने कहा ये है मिट्टी के नीचे वाला जो पोर्शन है। हमने कहा ये जो मिट्टी के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि भूमि के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ होती है मिट्टी, और इसी मिट्टी में क्या पाए जाते हैं, जल होता है। और इसी जल को जो जड़ है वो क्या करती है, अवशोषित करती है। तो सबसे पहले जो अवशोषित करेगी जल को वो है रूट हेयर,
या जिसे आप क्या कहते हैं, जड़ रोम कहते हैं। तो जड़ रोम पानी को अवशोषित करते हैं और पानी जो है अब वो कहाँ आ गया है, रूट के अंदर आ गया इस प्रकार से। ठीक है, जब पानी रूट के अंदर आता है तो वो यहाँ पर इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ने लगता है। किस नलिका के द्वारा बढ़ने लगता है, जिस नलिका को आपने क्या कहा था, यहाँ पर जाइलम कहा था। क्या है इसका नाम, जाइलम है। तो आपने कहा कि सबसे पहले जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो इन छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर या जड़ रोमों के द्वारा होता है। फिर जो पानी है वो जड़ के अंदर इस प्रकार से एंटर हो जाएगा। जड़ के अंदर जब इसकी एंट्री होती है तो यहाँ पर ये आता है जाइलम में। ये जो पाइप है इसका नाम है जाइलम, और जाइलम के द्वारा ये जो पानी है वो पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाया जाता है। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है कि पौधों में जो परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है। आपने कहा ये होता है यहाँ पर जाइलम के माध्यम से। तो दूसरा जो पाइप है इसका क्या काम है, इसमें हमने कहा कि जब यहाँ पर क्या बना, फोटोसिंथेसिस हुई और यहाँ पर भोजन बना। क्या कहते हैं इस भोजन को, इस भोजन को कहते हैं ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है ये पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाया गया, ऊपर भी पहुंचाया जाता है और नीचे भी पहुंचाया जाता है। तो हमने कहा फ्लोएम क्या करेगा, यहाँ पे भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम में क्या पढ़ते हैं, भोजन का परिवहन करते हैं। जाइलम में क्या पढ़ते हैं, जल का परिवहन करता है। दोनों क्या है, पाइप जैसी संरचनाएं हैं। जैसे पानी भरने के लिए हम पाइप का यूज करते हैं, वैसे ही दोनों पाइप हैं। ये जल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, यानी कि जड़ से और भागों में पहुंचाएगा। फ्लोएम क्या करेगा, भोजन का परिवहन करेगा, पत्ती से अलग अलग भागों में भोजन को पहुंचाते हैं। रूट हेयर का क्या काम होता है, अवशोषण, जल का अवशोषण। ठीक है, रूट हेयर क्या करेगी, जल का अवशोषण। या पानी जो एंटर होता है वो रूट हेयर से होता है। अब आते हैं स्टोमेटा पे। स्टोमेटा कहाँ है, ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्या काम होता है, आपने कहा स्टोमेटा से जो चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं वो बाहर निकलती हैं। जैसे कि अगर आपने कहा कि फोटोसिंथेसिस हो रही है तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा होती है, वो बाहर निकल जाती है। जैसे कि आपने कहा अगर ज्यादा पानी है तो पानी जो है वो भाप के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, कुछ चीजें अंदर भी जाती हैं बाहर से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती हैं। तो इस प्रकार से जो स्टोमेटा होता है वो यहाँ पर चीजों के आवागमन के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे कुछ गैस होती है और आपने कहा कि जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसके लिए क्या होती है, उसके निष्कासन के लिए होती है। तो अगर हम देखें हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पहला, कि जो पादपों में जल का परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है, जल के माध्यम से होता है। तो क्या आंसर हमारा आया, आपने कहा इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा एंड रूट हेयर। आपने कहा जाइलम के थ्रू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो तिलचट्टा होता है, तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है, कैसे करती है, फेफड़ों के द्वारा करती है, श्वास रंध्रों के द्वारा करती है, क्लोम के द्वारा करती है, या त्वचा के द्वारा करती है। एक बार अपने क्वेश्चन को देखिए और उसके आंसर को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। चलिए, तो हमने कहा कि यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आता है उसमें कहा गया इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स इन द बॉडी थ्रू लंग्स, गिल्स, स्पाइकल्स एंड स्किन। किसके द्वारा यहाँ पर जो हवा है, जो हवा नहीं कहेंगे, वायु कहेंगे, जो वायु है वो शरीर में प्रवेश करती है। तो आपने कहा फेफड़ों द्वारा, क्लोम द्वारा, त्वचा द्वारा, या श्वास रंध्रों द्वारा। तो आपने कहा इनमें होते हैं श्वास रंध्र, जिन्हें आप क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, स्पाइकल्स कहते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया है वो चलती है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछता है, रसांकुर क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। ये एमसीक्यूज थे। तो आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपने कहा कि रसांकुर क्या होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, यानी कि व्हाट इज विलाई। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि विलाई क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वेयर द लोकेशन
एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई। तो लोकेशन क्या है विलाई की और इनका फंक्शन क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होते हैं विलाई, बात करते हैं विलाई के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपके पास आया है वो आया है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, आपने बात की थी यहाँ पर किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर पार्ट्स की बात हम करें कि कौन से पार्ट से आपके पास आए हैं, आपने पढ़ा था एक पार्ट जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं इसे, छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, अब छोटी आंत की पोजीशन क्या, एक बार यहाँ पर देखिए डायग्राम हमने बनाया था, इस वाले डायग्राम में देखिए छोटी आंत क्या है, ये पूरा आपका क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक है। और डाइजेस्टिव ट्रैक में हमने कहा अलग अलग जो हमारे पास पार्ट्स आते हैं उनके बारे में हमने बात की है। जैसे सबसे पहले आपका माउथ आता है, मुख आता है। दूसरा जो भाग है यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करें तो पहला जो भाग है वो है माउथ, दूसरा जो भाग है वो है एसोफेगस, तीसरा जो भाग है वो है स्टमक, चौथा जो भाग है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और पांचवा जो भाग है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है। ये आपकी क्या आती है, ग्लैंड्स आती है, पैनक्रियाज हो गया है और लिवर हो गया है। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर आप स्टेप वाइज देखेंगे, छोटी आंत को देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास ये आती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, लेंथ क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन की, आपने कहा 7.5 मीटर क्या है इसकी लेंथ है। और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। ठीक है, और क्या चीजें होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपने कहा छोटी आंत के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले तो छोटी आंत के बारे में आप बातें करेंगे कि छोटी आंत के कार्य क्या होते हैं। एक बार सभी पार्ट्स में हमने क्या लिखे हैं, उनके कार्य लिखे हैं, सभी पार्ट्स के जो फंक्शन होते हैं उन्हें एक बार आप लोग पढ़िए और बताइए कि छोटी आंत के क्या कार्य आपको बताए गए हैं। तो हमने यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का जब काम देखा था, हमने कहा ये क्या करता है, भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। इतनी बात क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को जब आपने बनाया, ये आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। सबसे पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हटा देते हैं। सबसे पहले तो आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो हमने क्या बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ क्या होते हैं, कुछ पाचक रस यहाँ पर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे छोटी आंत में आपके कौन कौन से पाचक रस शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पाचक रस शामिल होते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर आता है बाइल, जिसे आप क्या कहते हैं, पित्त कहते हैं। ठीक है,
बाइल कहाँ से सिक्रीट हुआ है? आपने कहा लीवर से। कहाँ से हुआ है? लिवर से। लिवर यानी कि जिसे आप यकृत कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं लिवर को? यकृत। कहाँ गया है? आपकी छोटी आंत में गया है। दूसरा आता है यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस, यानी कि अग्नाशयी रस। और ये जो अग्नाशयी रस है ये कहाँ से आते हैं? पैनक्रियास से। पैनक्रियास का मतलब है अग्नाशय से, ठीक है। कुछ और जूस यहाँ पर निकलते हैं जिसे आप क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे जो जूस मिल रहे हैं, चाहे आप बाइल की बात करें, आप इंटेस्टाइनल जूस की बात करें, आप पैनक्रियाटिक जूस की बात करें, ये सभी रस मिल करके यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? पूर्ण पाचन। सबसे पहले तो काम हुआ है पूर्ण पाचन का, ठीक है, और उसके बाद हुआ है यहाँ पर अवशोषण का। जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण हुआ है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अवशोषण का क्या मतलब हुआ है? हमने कहा भोजन का पाचन हो रहा है एक प्रमुख अंग में जिसे हम कहते हैं, एक प्रमुख तंत्र में जिसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से हमें क्या मिली है? पूर्ण पाचन जब हुआ है तो ग्लूकोज मिला है। ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? इससे हमें क्या मिला है? ग्लूकोज मिला है। ग्लूकोज का जब अवशोषण हुआ है तो ग्लूकोज जाता है अलग अलग अंगों में, यहाँ पर मिलती है ऑक्सीजन और हमें मिलती है ऊर्जा। तो हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ग्लूकोज से एक्चुअली में हमें चाहिए ऊर्जा। ग्लूकोज बन कहाँ रही है? आपने कहा हमारे पाचन तंत्र में बन रही है। पाचन तंत्र के किस भाग में बन रही है? आपने कहा छोटी आंत में बन रही है। छोटी आंत में बन रही है तो आपने कहा उस ग्लूकोज की आवश्यकता हमारे सारे अंगों को है। अब आपकी जो आंत होती है, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, वो आपके लोअर एब्डोमेन में होती है, या पेट के नीचे वाला जो भाग होता है जिसे हम पूरा पेट ही कहते हैं, वहां पर हमारी आंत होती है। लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता तो आपके हाथों को भी है, आपके पैरों को भी है, आपके शोल्डर को भी है, आपके मस्तिष्क को भी है। तो ऊर्जा की आवश्यकता हमारे पूरे भाग को होती है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या बन गई है? अब यहाँ पर ये क्या है? अगर हम इसे कहें तो हमने कहा ये है ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या है? ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज की आवश्यकता पूरे बॉडी को है। अब छोटी आंत से इस ग्लूकोज को पूरे शरीर में कैसे पहुंचाया जा सकता है? आपने कहा अवशोषण के द्वारा। अवशोषण किसे कहते हैं? जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपने कहा कि इंक जैसे गिर जाती है, इंक गिर गई है या पानी गिर गया है, कोई भी ऐसे लिक्विड या तरल पदार्थ गिर गया है, आप क्या करते हैं? स्पॉन्जेस होते हैं, आपने स्पॉन्ज अगर नहीं देखे होंगे तो रुई सबने देखी है। हम क्या करते हैं? रुई से उस पानी को इस प्रकार से क्या करते हैं? सोखने का काम करते हैं। तो रुई क्या करती थी? पानी को सोख लेती है। इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। किसी भी चीज को सोखना वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है या अवशोषण कहलाता है। यानी कि यहाँ पर ग्लूकोज को क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा किसके द्वारा? आपके रक्त के द्वारा। आपका जो रक्त होता है, आपका जो ब्लड होता है, उसमें क्या होते हैं? यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसे क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। अब जो ग्लूकोज है वो आपके रक्त में आ गया है। अब क्या होगा? क्योंकि हमारे बॉडी में जो खून है वो हर पार्ट में है, ठीक है, फ्रॉम हेड टू टो। हमने कहा कि पूरे शरीर में क्या होता है? आपका जो रक्त है वो बहता रहता है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके रक्त में जो ग्लूकोज आया है, आपके रक्त में जो ग्लूकोज आया है वो जैसे जैसे बहता जाएगा हर एक अंग में बहेगा और हर एक अंग को ग्लूकोज देता जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? आपके हर एक पार्ट को ग्लूकोज मिल जाएगा और हर एक पार्ट से ग्लूकोज से एनर्जी बन जाएगी। इतनी बातें क्लियर है? तो आगे बढ़े, ठीक है। अभी तक कुछ हमने नहीं कहा है, हमने सिर्फ इतना कहा है कि ये हमारी छोटी आंत है। छोटी आंत में पाचन पूरा हो गया है। पाचन पूरे होने का मतलब है ग्लूकोज का बनना।
अब जो ग्लूकोज है उसे भी अभी तोड़ना पड़ेगा, तब हमें ऊर्जा मिलेगी। एक्चुअली में हम खाना क्यों खाते हैं, बहुत छोटी क्लासेस से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि हम खाना खाते हैं, हम फूड को इंटेक करते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कैसे मिलेगी, जब फूड का डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज को भी तोड़ा जाएगा, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर ग्लूकोज बन गई है, ये जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं ये सारी ग्लूकोज बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है इसी से बनेगी आगे जाके ऊर्जा, जब ग्लूकोज टूटेगा तो ऊर्जा बनेगी। तो अगर ग्लूकोज यहीं पे टूटता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी छोटी आंत को ही ऊर्जा मिलेगी, लेकिन हमने कहा कि सभी अंगों को ऊर्जा की आवश्यकता है, इसीलिए हमने क्या किया, हमने ग्लूकोज को भेज दिया है अपने ब्लड में, अपने रक्त में, क्योंकि रक्त ही एक ऐसी चीज है जो पूरे शरीर में क्या करेगी, यहाँ पे अपने का बहेगी, पूरे शरीर में ट्रैवल करता है। अब आपने देखा है जैसे हमारे घरों में मिठाइयाँ आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम पूरे गांव में मिठाई एक साइड से बांटते चले जाते हैं। तो सेम वैसा ही है कि हमारी जो रक्त है वो सारे अंगों में ग्लूकोज को बांटती चली जाएगी और सभी अंगों को ग्लूकोज मिल जाती है, सभी अंगों से ग्लूकोज से ऊर्जा मिलेगी। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, इतना तो हम समझ गए हैं कि ग्लूकोज हमारे रक्त में आता है, हमारे खून में आता है और उससे पूरे शरीर को क्या मिल जाती है, ग्लूकोज मिल जाती है। लेकिन हम तो विलाई के बारे में बात कर रहे थे, विलाई कहाँ है, तो विलाई यहीं आती है। ये आपकी इस प्रकार से हमने क्या बनाई है, ये आंत है। ठीक है, इस आंत को मैं अगर सीधा कर दूं, ठीक है, तो मैं इसे कैसे बनाऊंगी, मैं इसे ऐसे बनाऊंगी, ऐसे बनाऊंगी मैं। एक्चुअली में आंत ऐसी नहीं होती है, तो आंत कैसी होती है, आपने कहा आंत में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। तो ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे आप कहते हैं छोटी आंत। और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके आते हैं विलाई, जिन्हें क्या कहा गया था, रसांकुर कहा गया था। ठीक है, आपने कहा ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या ये उंगली नुमा संरचनाएं, या हमें क्या कहा, ये उंगली नुमा संरचनाएं क्या कहलाती हैं, विलाई कहलाती हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, क्या है पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्योंकि चार, ध्यान रखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो डिटेल में अच्छे से समझाना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट इज विलाई। आपने इसी प्रकार से डायग्राम बनाना है जैसे हमने बनाया है, इस प्रकार से ये बोलना। और आपने कहा इस प्रकार से आप इन्हें क्या लिख लेंगे, यहाँ पे विलाई या रसांकुर आप नाम लिख लेंगे। फिर आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आपने कहा कि अंगुली नुमा जो संरचनाएं होती हैं, या इसमें इस क्वेश्चन का भी आंसर आएगा, वेयर द लोकेशन, यानी कि इनके लोकेशन कहाँ है। आपने कहा छोटी आंत में जो उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विलाई या रसांकुर कहा जाता है। क्या हमने बोला कि छोटी आंत में जो उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। क्लियर है इतना, पहला क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे लोकेशन भी आपको पता चल गई है। विलाई क्या है, आपने कहा उंगली नुमा संरचनाओं को विलाई कहते हैं। क्या है, उंगली नुमा संरचनाओं को विलाई कहते हैं। विलाई छोटी आंत पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई। विलाई का फंक्शन अब रह जाता है तो उससे पहले आपको क्या करना है, विलाई की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को नोट कर लेनी है। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या आपने डेफिनेशन लिखी होगी यहाँ पे, आपने कहा रसांकुर अंगुली नुमा संरचनाओं को रसांकुर
जिसे हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, विलाई कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? आपने कहा रसांकुर, छोटी आंत में पाए जाते हैं। क्लियर है इतना? इतना क्लियर हो गया है? अब आते हैं फंक्शन पे। आपने कहा रसांकुर के कार्य क्या है? आपने कहा रसांकुर का कार्य, सबसे पहला रसांकुर का कार्य क्या है? यह छोटी आंत के सतह क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, जिसे हम कहते हैं सरफेस एरिया। सतह बढ़ाते हैं, पहला काम तो ये है। अब सतह क्षेत्रफल क्या हुआ देखिए, सतह क्षेत्रफल क्या हुआ, यह है छोटी आंत, ठीक है, इस प्रकार से इसकी चौड़ाई है इतनी। अब यहाँ पर आपने कहा क्या आ गए हैं, विलाई आ गए हैं, इसकी चौड़ाई हो गई है इतनी। यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज है, यह है ग्लूकोज, यह है ग्लूकोज, ठीक है। इस ग्लूको और यहाँ अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या आना है, यहाँ पर ग्लूकोज ने आना है, ठीक है। आपने कहा जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे सतह क्षेत्रफल होगा, उतना ज्यादा ग्लूकोज क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकेगा, अवशोषित हो सकेगा। क्योंकि एरिया इतना बड़ा है तो आपने कहा कि अधिक मात्रा में जो यहाँ पर ग्लूकोज है वो अवशोषित हो पाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो जितनी ज्यादा सतह का क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा अवशोषण हो पाएगा। दूसरा काम क्या है यहाँ पे विलाई का, आपने कहा जो रसांकुर या विलाई है, दूसरा रसांकुर या विलाई जो है वो क्या करेगा, ग्लूकोज के अवशोषण में सहायक है, अवशोषण में सहायक है, ठीक है। तभी तो अवशोषण ज्यादा से ज्यादा होगा। आपने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज हमारे रक्त में आ जाए, उसके लिए जो विलाई होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, फैली हुई होती है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देती है। अब विलाई के ऊपर भी माइक्रो विलाई होते हैं, तो अभी सिर्फ आपसे विलाई पूछा गया है इसलिए हम विलाई कहेंगे। तो विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई कैसे उतरेंगे, ये विलाई है और यहाँ पर फिर से माइक्रो विलाई इस प्रकार से बन जाती है, यही क्या होती है, माइक्रो विलाई होती है, ठीक है। तो चलिए, आपने विलाई की जो डेफिनेशन उसे नोट की है, इसके कार्य को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, क्लियर है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, डायग्राम भी बनाएंगे आप, ठीक है, ये भी बताएंगे कि विलाई कैसी होती है, विलाई का भी डायग्राम बनाना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 8, आपसे पूछा गया, ये भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। आपसे पूछा गया श्वसन क्या, समझाइए। व्हाट इज रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन। आपको बताना है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो क्या करना है, श्वसन तंत्र बनाना है, ठीक है, और बताना है कि श्वसन में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, स्वपरागण और परपरागण के बीच का अंतर बताइए। यहाँ पर भी आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है, चित्र बनाना है और चित्र के माध्यम से समझाना है कि स्वपरागण और परपरागण में क्या यहाँ पर डिफरेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दर्शाते हुए एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 5 नंबर का है। आपको क्या बताना है, यहाँ पर डायग्राम बनाना है और डायग्राम के माध्यम से समझाना है कि यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है उसकी प्रोसेस में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपके जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो 3 क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट है। ये आपके क्या होते हैं, बायो के क्वेश्चन आपके पास रह जाते हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे।
तो अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं वो आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।